गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यूज़ IANA का। वेलकम है। ये एक बच्चे की तरह है ये चैनल, जो कि कोशिश करते हैं कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या आपकी जानकारी के लिए सही और सटीक जानकारी लेकर के आए, कम शब्दों में कम टाइम लिए हुए आपका। तो बात करते हैं आज सबसे पहले रूस और यूक्रेन पे। आप जितने भी समाचार पत्र वगैरह देख रहे हैं सही है, लेकिन उससे आगे बढ़कर के सबसे फ्रेश न्यूज BBC का आज का वो मैं आपको बता रहा हूं। हेडलाइन है, बाइडेन सेड द US बिलीव पुतिन हैड डिसाइडेड टू इन्वेड यूक्रेन। यूक्रेन पे आक्रमण करने का मिस्टर पुतिन ने जो है विचार बना लिया है, डिसाइड कर लिया है। कहना है किसका? ये विश्वास है US का। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं खबर में। Joe Biden has said the United States believe Russian President Vladimir Putin had decided to invade Ukraine, warning that such as the attack could be happen in the coming days. आने वाले कुछ दिनों में हमला हो सकता है यूक्रेन के ऊपर। इसी क्रम में आगे बोलते हुए उन्होंने यहां तक बताया कि कोई गलती ना करे, यदि रूस ने अपनी योजनाओं का अनुसरण करता है तो यह एक विनाशकारी अनावश्यक पसंद के युद्ध के लिए रशिया जिम्मेवार होगा। यह कहना है किसका? मिस्टर जो बाइडेन का। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मिस्टर जो बाइडेन इतने एग्रेसिव, इतने स्ट्रांग लीडरशिप वाली एक लैंग्वेज बोलेंगे। अगर वो नहीं बोले, इसी का परिणाम है कि रशिया जो है हमेशा आगे 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 बॉर्डर पे वो रहा। ठीक है, एग्रेसिव रहा। ठीक है, और बोलना ही है कि जो कि युद्ध को अभी तक रुका हुआ है, नाटो ही है जिसके कारण रुका हुआ है, स्विफ्ट ही है वो जिसके कारण। नाटो क्या है मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। एक और वीडियो आपको बताऊंगा। कनाडा में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, करीब 2 सप्ताह से किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा चीज़ उसको मैं शॉर्ट वीडियो बना करके आपको कम टाइम में पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। कोशिश रहेगी हमारी, कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ ये आप निर्धारित करेंगे। ठीक है, आते हैं मुद्दे पे। तो अनावश्यक पसंद के युद्ध के लिए जिम्मेदार होगा, ये कहना है किसका? रशिया के बारे में मिस्टर जो बाइडेन का। ठीक है, तो अमेरिका और हमारे सहयोगी हमारी सामूहिक सुरक्षा के साथ साथ किसी भी खतरे से नाटो के क्षेत्र में हर इंच की रक्षा के लिए तैयार हैं। जो बाइडेन ने बोला कि हर इंच के लिए हम तैयार हैं। देखिए, सर्दियों में यूरोपियन कंट्री में क्या है ना, लाइफ लाइन है इलेक्ट्रिसिटी और गैस पाइपलाइन, तो वो सप्लाई मैक्सिमम जो आता है रशिया से। अब इसमें जो टाइम लगा है 15 दिन करीब, तो इसमें कोशिश किया कि उसकी जगह कुछ उधर से सॉल्यूशन US से निकाला जाए। तो वो काम भी हो रहे थे और ये समय इधर से टाइम किल किया जा रहा था, एक समय जो है वो लिया जा रहा था। अब लगभग सर्दियाँ कम हो गई हैं पहले के कंपेयर। वो बात अलग है कि यूरोपियन कंट्री में टेम्परेचर माइनस में रहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है सर्दियाँ कंपेयर किया जाए पहले की तुलना में तो कम हो गई हैं। ठीक है, तो ये सही टाइम भी है, ये लग रहा था मुझे। लेकिन युद्ध अभी नहीं होगा, ये तो मैंने बताया था आपको। दिस इज हार्ड नेगोशिएशन, और हार्ड नेगोशिएशन अभी अगर युद्ध के नाम पे अगर कुछ हुआ भी तो वो कह देंगे कि गलती से हुआ, ये तो प्रैक्टिस था, या कुछ करेंगे। दिस इज हार्ड नेगोशिएशन, और करते 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 जब बात थन जाएगी तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो वो मूवमेंट, वो डिसीजन मेकिंग एक राष्ट्र अध्यक्ष का क्या होता है, तो ये तनातनी होने के बाद अभी तो लग रहा है कि चीज़ें कंट्रोल में है। और जब तक चीज़ें कंट्रोल में है, सबकी मानसिक स्थिति सही है ना, तो मानसिक स्थिति सही की मतलब प्रोवोक ना हो गए, बौखला गए नहीं, तो इस तरीके से अभी बहुत सी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन है यूट्यूब के ऊपर, है ना, तो बहुत कुछ नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, तो आते हैं आगे, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो नाटो क्षेत्र में हर इंच की रक्षा करने के लिए तैयार है, ये बोलना है। ये बहुत बड़ी बात है। नाटो संगठन है जिसके कारण ही अभी तक ये वार टला हुआ है। ठीक है,
तो नाटो संगठन जो है इसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा, एक कनाडा के बारे में अलग, कनाडा की समस्या को लेकर के अलग बनाऊंगा। हर का मैं सोच रहा हूँ स्पेसिफिक 5-5 मिनट 10-10 मिनट का वीडियो बनाऊँ, जिसमें कि कंक्रीट नॉलेज होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, डाटा होगा और उसके फिगर्स होंगे। तो उसमें आप इन्फॉर्मेशन जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी वो फ्रूटफुल होगा। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था ट्रांसजेंडर जो महिला होते हैं ना पुरुष होते हैं, तो उस जो कि समाज में मजाक के पात्र होते हैं, किस तरीके से उसी समाज पे करारा थप्पड़ मारा उन्होंने इन सारी समस्या बाधाओं के लिए। देखिए, अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर सही दिशा निर्देश है, डिटर्मिनेशन है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, तो आप कोई भी चीज़ को आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सही एक आपके पास जीपीएस जो है, आपकी प्लानिंग का जीपीएस होना चाहिए, आपके उस जगह तक पहुंचने के लिए साधन होना चाहिए, साधन नहीं तो संसाधन बनाने की कोशिश होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों से आप पहुंच सकते हैं। बाकी सब आप हमसे ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और आपको ज़्यादा ज्ञान मिलता है आज के दिन में, सब चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर तैराक जो है थॉमस आइवी ने चैंपियनशिप 200 यार्ड का फ्री स्टाइल में अपना रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बहुत बड़ा उनके लिए बधाई हो कि समाज की विपरीत परिस्थितियों से निकल करके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। एंड इसके बारे में आपको बताऊंगा 200 यार्ड फ्री स्टाइल रेस एट द आईवी लिंगवा वुमेन स्विमिंग and the driving championship on the Friday is a minute and 43 second 12.12 second, setting a new IV record। इसका मतलब हुआ कि जिस तरीके से 200 यार्ड के फ्री स्टाइल रेस को उन्होंने सिर्फ 1 मिनट 43 सेकेंड और 43 यानी कि 43 1 मिनट 43.12 सेकेंड में उन्होंने कंप्लीट किया और एक नया रिकॉर्ड सेट किया। कॉन्ग्रेचुलेशन उनके लिए। ठीक है, अब हम आते हैं फेरी वाले पे, जो मैंने आपको बताया। किसी ने लिखा फेरी ब्लास्ट लाइक बम एंड फेरी में आग लग गई, फेरी फायर, फेरी ब्लास्ट इज लाइक थिंग। तो हेडलाइन की बात करते हैं सीधे मुद्दे पे। 11 मिसिंग हैं और कई 100 जो है उसमें रेस्क्यू किए गए। कॉर्फ्यू नाम की जगह है ग्रीक द्वीप में। कॉर्फ्यू के निकट शुक्रवार को एक नाव पलटने से यानी कि फेरी 11 लोग उसमें लापता हैं अभी भी। ठीक है, तो लोग एंजॉय करने गए होंगे पार्टी। तो आप कहीं भी जाइए तो अपने आप को सुरक्षा जो है सारे मापदंड में सबसे ऊपर रखें, ये हम सीख सकते हैं इससे। और इसमें 2 लॉरी चालक भी शामिल थे। और फेरी ग्रीस के ईगोस्लामिया एम्बिड्रिसी के इतावली बंदरगाह से ये रवाना हुई थी, ये टैग थी। और भी जो प्रमुख समाचार होंगे मैं लेकर आऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू।